नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार की जेलों में लगेंगे 9000 कैमरे, मोबाइल कॉल रोकने को लगेंगे विशेष टावर। बिहार की जेलों में कैदियों की सुरक्षा, निगरानी और मनोरंजन के लिए व्यापक उपाय किए जा रहे हैं। 53 जेलों में 9000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसकी लागत 155 करोड़ रुपए होगी। मोबाइल कॉल रोकने के लिए 15 महत्वपूर्ण जेलों में विशेष टावर लगाए जाएंगे, जिनमें पटना का बेउर जेल भी शामिल है। कैदियों के मनोरंजन हेतु 681 रंगीन टीवी भी लगाए जा रहे हैं, जिन पर 3 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च होंगे। सदन में गुस्से में खड़े हुए नीतीश, कहा तेजस्वी चुपचाप सुनिए। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस हुई। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, जिस पर नीतीश कुमार अचानक खड़े हुए। उन्होंने गुस्से में तेजस्वी से कहा, सुनिए, आप लोग आज तक कोई काम किए हैं? तेजस्वी ने इस पर कहा, आप ही आए थे हमारे पास 2 बार, हम नहीं आए थे। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर प्लास्टिक फेंका तो लगेगा 5000 रुपए जुर्माना। भागलपुर नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 की तैयारी में जुटा है। अप्रैल में केंद्रीय टीम के आगमन से पहले शहर को स्वच्छ बनाने पर जोर है। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ऐतिहासिक स्थलों पर प्लास्टिक फेंकने पर 5000, खुले में थूकने पर 100 और खुले में मल कीचड़ डालने पर 1600 से 2500 तक का जुर्माना लगेगा। निगम ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में घना कोहरे का अलर्ट जारी किया है। सुबह और देर शाम धुंध के कारण विजिबिलिटी कम रह सकती है, जिससे वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल मौसम में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। सुबह और शाम कनकनी बनी रहेगी, जबकि दिन में धूप निकलने से ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बीते 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिला। अगर बाप दादा के नाम पर है जमीन तो वंशावली के आधार पर बनेगी आईडी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत EKYC व फार्मर आईडी बनाने में कृषि राजस्व विभाग की टीम हाँफ रही है। नियमों में ढील मिलने की वजह से मंगलवार को जहां 25,337 किसानों के फार्मर आईडी बनाए गए, वहीं बुधवार को नियमों में फिर से सख्ती होने पर 4,405 किसानों के ही फार्मर आईडी बनाए जा सके। बिहार के गर्ल्स हॉस्टल लॉज के लिए नियम हुए सख्त। नीट छात्रा मौत मामले में SSP एंड IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद DGP विनय कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह हॉस्टल मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है कि छोटी से छोटी घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दे। इस मामले में पुलिस को सूचना देने में काफी विलम्ब हुआ, जो गंभीर लापरवाही है। बिहार को मिलेंगे 213 नए डिग्री कॉलेज। बिहार में उच्च शिक्षा को मजबूती देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में इसी साल 213 नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे और आगामी शैक्षणिक सत्र से इनमें पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। साथ ही राज्य के 55 पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि युवाओं को रोजगार परक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। बिहार में चौथे चरण में 44,000 शिक्षकों की नियुक्ति। बिहार के सरकारी विद्यालयों में चौथे चरण के तहत लगभग 44,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सभी जिलों से कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों की रिक्तियां शिक्षा विभाग को मिल गई है। आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां क्लियर कर शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। 1 सप्ताह में सामान्य प्रशासन विभाग से रिक्तियां BPSSC को चली जाएगी। PMCH में मरीज के परिजन से वसूली करते दलाल पकड़ाया। पटना में जिला प्रशासन की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने बुधवार को PMCH और NMCH का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान PMCH में अवैध वसूली करते एक दलाल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया, जबकि मरीजों से पैसे लेते पाई गई एक महिला सफाई कर्मी को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया गया। आरा के 0 माइल पर बदलेगा ट्रैफिक का नक्शा। आरा के 0 माइल गोलंबर और मेडिकल कॉलेज के पास यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने वाला है। 94 करोड़ रुपए की लागत से तीसरा 4 लेन रेल ओवरब्रिज बनेगा और 0 माइल से मेडिकल कॉलेज तक सड़क को 6 लेन में विस्तारित किया जाएगा। इससे जाम की समस्या खत्म होगी, आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र का आधुनिक विकास होगा। DM भोजपुर ने रोजगार के नए अवसर खुलने की बात कही है। अब सिर्फ
सिर्फ फिटनेस नहीं, स्कूली बसों की हाइजीन का भी होगा टेस्ट। भागलपुर में स्कूली बच्चों के सफर को सुरक्षित और सेहतमंद बनाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। मुख्यालय ने साफ कह दिया है कि अब सड़कों पर दौड़ने वाली स्कूल बसों की केवल फिटनेस और इंश्योरेंस की जांच से काम नहीं चलेगा, बल्कि बसों के अंदर की साफ सफाई की भी कड़ी परीक्षा होगी। अक्सर देखा जाता है कि कागजों पर तो बसें ठीक रहती हैं, लेकिन अंदर गंदगी का अंबार होता है। सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, बिहार के 55 कॉलेज बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षा सुधार के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार 55 शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करेगी, जिसमें 31 पहले चरण में और 24 दूसरे चरण में शामिल हैं। साथ ही 213 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, जिनकी पढ़ाई इसी साल जुलाई से शुरू होगी। यह पहल छात्रों, विशेषकर लड़कियों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। बिहार सीएम कन्या उत्थान और बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए एक और मौका। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान व बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। शिक्षा विभाग ने छूटे हुए पात्र लाभुकों को यह अंतिम मौका दिया है, जिसके बाद तिथि बढ़ने की संभावना नहीं है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कटिहार में NH 131A पर बनेगा फुटओवर ब्रिज। कटिहार संसदीय क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में राष्ट्रीय राजमार्ग 131A पर रसूलपुर के पास 1 फुट ओवर ब्रिज के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। यह पहल स्थानीय सांसद तारिक अनवर के प्रयासों का परिणाम है, जिससे क्षेत्र के नागरिकों, विशेषकर विद्यार्थियों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार होगा। बिहार के इस जिले में 130 करोड़ की लागत से बनेगा बाईपास। मीरगंज को सीधे भागीपट्टी समूर पथ से जोड़ने के लिए बाईपास सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना पर करीब 130 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। इस बाईपास सड़क की चौड़ाई करीब 30 मीटर तथा लंबाई 3.18 किलोमीटर होगी। पथ निर्माण विभाग के स्तर पर इस सड़क के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जमीन के सीमांकन व रकबा निर्धारण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस बाईपास सड़क के निर्माण से लोगों को मीरगंज में प्रतिदिन लगने वाले जाम से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही आधा दर्जन प्रखंडों की यात्रा भी सुगम होगी। केवल चालान भरना काफी नहीं, बार बार नियम तोड़े तो रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस। बिहार परिवहन विभाग ने यातायात नियमों का बार बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। अब केवल चालान भरने से काम नहीं चलेगा, लगातार नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। एक साल में 5 चालान या शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे गंभीर मामलों में लाइसेंस रद्द होगा। 80 करोड़ का कटा चालान जमा हुए महज 16.5 करोड़। बिहार में कैमरों से कटे चालानों का बड़ा हिस्सा बकाया है। सितंबर 2025 तक जारी 80 करोड़ रुपए के चालानों में से केवल 16 करोड़ 59 लाख रुपए ही जमा हुए हैं, जिससे 63 करोड़ से अधिक लंबित हैं। परिवहन विभाग ने DTO को कार्रवाई का निर्देश दिया है। 90 दिनों में भुगतान न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस और RC निलंबित हो सकते हैं। गलत चालान के लिए ऑनलाइन शिकायत की सुविधा भी उपलब्ध है। पटना में मांगलिक कार्यों और विवाह का दौर शुरू। खरमास की समाप्ति के बाद पटना में मांगलिक कार्यों और विवाह का दौर शुरू हो गया है, जिससे बाजार में रौनक लौट आई है। 2026 में 59 शुभ विवाह मुहूर्त हैं। इस दौरान सर्राफा, कपड़ा, होटल, कैटरिंग और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में लगभग 4000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। व्यापारियों का कहना है कि यह सीजन सुस्त पड़े बाजार को नई गति देगा। सिमरिया पुल पर 160 की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। बिहार के हृदय स्थल में बुनियादी ढांचे के विकास का एक नया अध्याय जुड़ चुका है। गंगा नदी पर बेगूसराय, सिमरिया और पटना, मोकामा को जोड़ने वाला बहुप्रतीक्षित नया डबल ट्रैक रेल पुल अब पूरी तरह से तैयार है। यह सिर्फ पत्थर और लोहे का ढांचा नहीं है, बल्कि उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच व्यापार, संस्कृति और कनेक्टिविटी का नई सहारा है। महाप्रबंधक ने हिंदी में कार्य करने पर दिया जोर।
पूर्व मध्य रेल मुख्यालय / हाजीपुर में क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 85वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महाप्रबंधक श्री छत्रसाल सिंह ने की। उन्होंने अधिकारियों को राजभाषा से संबंधित निर्देशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। गयाजी में 200 लीटर विदेश शराब जब्त। गयाजी में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 200 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद की गई है। इस दौरान तस्करी में इस्तेमाल 2 कारों को जब्त किया गया है, जबकि एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। मोदी जी से शंख नहीं बजेगा, तेज प्रताप बोले। उसके लिए कलेजा चाहिए। तेज प्रताप से उनके समर्थक ने कहा, भैया आपने जो शंख बजाया वो सुनकर मन खुश हो गया, मोदी जी से तो शंख बजेगा नहीं। जिसके जवाब में तेज प्रताप ने कहा, हर किसी से शंख नहीं बज सकता, उसके लिए कलेजा चाहिए। दरअसल जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अपने समर्थकों से बातचीत की। 7 लाख जीविका दीदियों के लिए खुशखबरी, गांव से शहर तक खुलेंगे हाट बाजार। करीब 7 लाख जीविका दीदियों के लिए बजट पैकेज नई उम्मीद लेकर आया है। इससे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को और मजबूती मिलेगी। ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है, जिससे जिले में जीविका से जुड़ी गतिविधियों को गति मिलेगी। जिले में वर्तमान में जीविका के लगभग 53,000 स्वयं सहायता समूह संचालित हो रहे हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं आरण लेकर स्वरोजगार कर रही हैं। इनमें से करीब 2.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जो बकरी पालन, मत्स्य पालन, किराना दुकान, मच्छरदानी निर्माण, सिलाई कढ़ाई और अन्य व्यवसायों से अच्छी आमदनी कर रही हैं। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर 16 को महा आंदोलन। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा TRI 4 का विज्ञापन जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने 16 फरवरी को पटना में महा आंदोलन और विधानसभा मार्च करने की घोषणा की। कहा कि बीपीएससी ने 2 दिन पहले वार्षिक कैलेंडर जारी किया है, जिसमें TRI 4 का कोई जिक्र नहीं है। इससे शिक्षक अभ्यर्थियों को निराशा हुई है। अभ्यर्थियों को बार बार गुमराह किया गया है। विज्ञापन के इंतजार में हजारों अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त होती जा रही है। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी NSE में शामिल होगी। बिहार की सरकारी बिजली कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शामिल होगी। देश में पहली बार किसी सरकारी बिजली कंपनी को यह उपलब्धि मिली है। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को NSI में सूचीबद्ध करने की तैयारी चल रही है। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि कंपनी को IPO में लाने से पहले की प्रक्रिया चल रही है। शाम में बिजली की मांग बढ़ने पर बैटरी स्टोरेज सिस्टम से होगी आपूर्ति। बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुधरेगी। कजरा सोलर पावर प्लांट से 185 मेगावाट उत्पादन शुरू। इस साल 850 मेगावाट खपत बढ़ने की संभावना। कजरा सोलर पावर प्लांट से 185 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। शाम के पीक आवर में बैटरी स्टोरेज सिस्टम से बिजली की आपूर्ति होगी। पहले चरण में 282 MWH का बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाया गया है। सहरसा ट्रैफिक पुलिस अब बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस, हर गतिविधि की होगी निगरानी। सहरसा शहर की ट्रैफिक पुलिस अब बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस हो गई है। इसका उद्देश्य ट्रैफिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। ट्रैफिक DSP ओम प्रकाश ने बताया कि इन कैमरों से सड़क पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, जिससे ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और पुलिस कर्मियों व आम लोगों के बीच आरोप प्रत्यारोप की घटनाओं में कमी आएगी। पटना नगर निगम का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी होगा। नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए अब म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करेगा। सशक्त स्थायी समिति ने इसकी पहले ही मंजूरी दे दी है और बोर्ड से मंजूरी का इंतजार है। 7 फरवरी को निगम बोर्ड की बैठक होगी। म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पटना नगर निगम राज्य का पहला नगर निकाय होगा। निगम ने AK कैपिटल को अपना मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया है। यह एजेंसी बॉन्ड की संरचना, नियामक अनुपालन, वित्तीय परामर्श, निवेशकों के साथ समन्वय और निर्गम से जुड़ी सभी तकनीकी और प्रक्रियागत आवश्यकताओं में निगम को सहयोग देगी। गया में जन्म मृत्यु पंजीकरण कर्मियों को ट्रेनिंग मिली। गया जिले के कोंच प्रखंड सभागार में गुरुवार को जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े कर्मियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के मार्गदर्शन में हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य जीवनांक सांख्यिकी में कर्मियों की क्षमता बढ़ाना था। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता सहायक सांख्यिकी
सांख्यिकी पदाधिकारी मनोज कुमार ने की, जबकि सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी अंशु कुमार ने कार्यक्रम का संचालन किया। इसमें टिकारी, कोंच, परिया और गुरारू प्रखंडों के सभी पंचायत सचिवों और डाटा ऑपरेटरों ने भाग लिया। नालंदा में 10 फरवरी से शुरू होगा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। नालंदा जिला प्रशासन ने फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन की दिशा में बड़ी पहल करते हुए 10 फरवरी से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी कुंदन ने इस अभियान को लेकर दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। समस्तीपुर में राजस्व कर्मचारियों का प्रदर्शन। समस्तीपुर में राजस्व कर्मचारियों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। यह प्रदर्शन बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के आह्वान पर आयोजित किया गया था। वेतनमान में वृद्धि, पदस्थापन और पदोन्नति से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। सैदपुर से गाय घाट तक कवर्ड नाले का हो रहा निर्माण। पटना में मानसून से पहले नालों के निर्माण में रफ्तार लाई जा रही है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की ओर से इन नालों का निर्माण किया जा रहा है। सैदपुर से गाय घाट तक कवर्ड नाला बनाया जाएगा। मधुबनी पुलिस ने 24 घंटे में 39 आरोपी गिरफ्तार किए। मधुबनी पुलिस ने पिछले 24 घंटों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनमें 18 फरार वारंटी भी शामिल हैं। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने गुरुवार को यह जानकारी दी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हत्या के प्रयास के 2 मामलों में 2 लोग शामिल हैं। इसी तरह महिला उत्पीड़न के 3 मामलों में 3 गिरफ्तारियां हुई। आर्म्स एक्ट और NDPS एक्ट के तहत भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शराब से जुड़े 7 मामलों में 7 और अन्य मामलों में भी 7 गिरफ्तारियां की गयी। गया जी में 14 फरवरी को जिला स्तरीय रोजगार मेला। गया जी में 14 फरवरी को जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। यह रोजगार मेला राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज केंदुई के खेल मैदान में लगेगा। स्थानीय नियोजकों के साथ साथ बिहार और देश के अलग अलग हिस्सों से आई निजी कंपनियां युवाओं को रोजगार के अवसर देगी। 10वीं पास से लेकर डिप्लोमा, ITI, स्नातक, BTech, MBA, नर्सिंग और होटल मैनेजमेंट तक की योग्यता वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। हर महीने 12 से 25,000 तक सैलरी मिलेगी, जो पद और कार्यस्थल के आधार पर अलग अलग हो सकता है। 8 से बिहार भ्रमण पर निकलेंगे प्रशांत किशोर। बिहार बजट पर जनसुराज पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकताएं जनहित से दूर हैं। 8 फरवरी से प्रशांत किशोर बिहार भ्रमण पर निकलेंगे। वे राज्य के विभिन्न जिलों में जनता से संवाद करेंगे और बजट व राज्य की मौजूदा परिस्थितियों पर सीधा फीडबैक लेंगे। भाकपा माले की बेटी बचाओ न्याय यात्रा शुरू। जहानाबाद में भाकपा माले और एपवा ने बेटी बचाओ न्याय यात्रा शुरू की। यह यात्रा महिला अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में निकाली गई है और 10 तारीख को पटना विधानसभा का घेराव करेगी। यात्रा पीड़ित गांव से शुरू होकर नालंदा, नवादा, गया और हरवल से गुजरेगी। बिहार कांग्रेस बिना रुके बहस करने वालों को देगा मौका। बिहार कांग्रेस ने नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए QR कोड जारी किया है। इसमें गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करते ही प्रवक्ता, रिसर्चर और पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर पद के लिए डिटेल मांगे गए हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक को अपना पूरा नाम, फोन नंबर, उम्र, धर्म, श्रेणी, जनजाति, पेशा, राज्य, जिला के साथ अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता और विशेषज्ञ प्राप्त विषय की भी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक देना होगा। अगर आप इससे पहले किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। सहरसा हटिया एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें चलेंगी बदले मार्ग से। गया जंक्शन पर चल रहे मेजर रीडेवलपमेंट कार्य के कारण अगले 45 दिनों तक रेल परिचालन प्रभावित रहेगा। पूर्व मध्य रेलवे ने प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर 5 फरवरी 2026 से 21 मार्च 2026 तक ब्लॉक लिया है। इस अवधि में सहरसा हटिया पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह ब्लॉक गया जंक्शन पर आधारभूत संरचना को मजबूत करने और यात्री सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से लिया गया है। इसका लक्ष्य यात्रियों को न्यूनतम असुविधा के साथ महत्वपूर्ण ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से चलाना है।
मधुबनी फार्मर रजिस्ट्री में बिहार में दूसरे स्थान पर। मधुबनी में फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान के तीसरे चरण में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बुधवार को स्वयं कार्य की सघन निगरानी की। इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिसके तहत मधुबनी जिला फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्य में पूरे बिहार में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भागलपुर में 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 4 लेबर कोड कानूनों के विरोध में 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए आज भागलपुर के भीखनपुर स्थित एटक कार्यालय में विभिन्न मजदूर संगठनों का संयुक्त कार्यकर्ता कन्वेंशन आयोजित हुआ। जेडीयू में शामिल रियाजुल हक बोले, आरजेडी पूंजीपतियों की पार्टी बनी। जेडीयू कार्यालय में बुधवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रियाजुल हक राजू अपने समर्थकों के साथ जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर, मंत्री श्रवण कुमार और जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे मौजूद रहे। सभी नेताओं ने रियाजुल और उनके समर्थकों का पार्टी में स्वागत किया। चांदी आज 28,000 सस्ती हुई। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार 2 दिन की तेजी के बाद आज 5 फरवरी को गिरावट है। वायदा बाजार MCX में चांदी का दाम करीब 28,000 रूपए 11% कम हो गया है। 1 किलो चांदी का भाव 2.40 लाख रूपए पर आ गया है। सोने का दाम भी करीब 3,000 रूपए 2% गिर गया है। 10 ग्राम सोना 1.50 लाख रूपए पर है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।